बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सबार अली है और आप मेरे साथ 9th क्लास के कंप्यूटर के लेक्चर सीरीज़ में शामिल हो रहे हैं और आज हम इस बुक का तीसरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। अब इसमें हम सिस्टम थ्योरी पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, हमारा चैप्टर था वो चौथा चैप्टर था सिस्टम ट्रबल शूटिंग का, और आज हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले हमें जो सा है वो एक इसकी कीवर्ड है सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर जो सा है वो आप ये समझ लें कि किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी हदायत और ऐसी चीज़ें जिसके ज़रिए कोई एक काम पाया तकमील तक पहुंचता है, उस चीज़ को जब आप कंप्लीट करने की कोशिश करते हो तो उसके मुतल्लिक प्रोग्राम या कोडिंग को आप सॉफ्टवेयर कहते हो। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट का मतलब कि बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। पुल का किरदार ऐसे अदा करता है कि यूज़र को कंप्यूटर की बात और कंप्यूटर की बात यूज़र को समझाने के लिए जो चीज़ आप इस्तेमाल करोगे कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आपके पास आती है जी, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट एंड हाउ टू डू। मिसाल के तौर पे 2 + 2 का आपने एक सवाल हल करना है या कोई डॉक्यूमेंट लिखना है आपने, तो आप उस कंप्यूटर को बताते हो कि जी कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ के ज़रिए या किस टूल के ज़रिए बताओगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ या वो टूल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस कहते हो हदायत को। मिसाल के तौर पे आपने क्लास में आपको हदायत देता हूँ जी कि आपने जब टेस्ट देना है तो आपने एक अलग से शीट जो है उसके ऊपर टेस्ट देना है। कॉपी या रजिस्टर का सफ़ा नहीं फटा होना चाहिए। तो इस तरह का जो है काम या इस तरह की जो सी बातें हैं जब मैं आपको बताऊँगा या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है, तो ये चीज़ जो सी है वो आपकी सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर जो सा है वो सॉफ्टवेयर के बगैर एक यूज़लेस मशीन है। और आप इसकी आसान तरीन मिसाल जो सी है वो ले सकते हैं कि आप जिस तरह सांस ले रहे होते हो, ठीक है, आपका जिस्म का हर वो हिस्सा जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन सांस जो सी है वो आपकी सॉफ्टवेयर है। सांस के बगैर इंसानी जिस्म जो है वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कुछ भी नहीं है। टाइप्स देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की जो सी सॉफ्टवेयर की जो सी हैं वो टाइप्स हैं 2। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका नाम से ज़ाहिर है कि जी कि ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो सिस्टम के अपने काम करेगा। सिस्टम के अपने काम करने का मतलब जी कि आपके ऐसे काम जो अगर आप ख़राब करने की कोशिश करते हो या उसकी फ़ाइलें छेड़ने की कोशिश करते हो तो आपका कंप्यूटर जो है वो करप्ट हो जाता है और उसकी विंडोज़ वगैरह जो सी अभी कहते हो ना, विंडो हैंग हो रही है या विंडो ख़राब हो गई है, ये कंप्यूटर चल नहीं रहा, तो वो इसके पीछे यही कहानी होती है कि आपने उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी न किसी वजह से छिड़ गया। मिसाल के तौर पर वायरस आ जाता है या लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गिर जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को डैमेज करती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? डिज़ाइन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम के रिसोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को कि सिस्टम के रिसोर्सेज, सिस्टम की जो ज़राए हैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन द सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको एक रास्ता दिखाने वाला जो सी चीज़ है वो आपके पास सॉफ्टवेयर कहलाती है। और इसमें आपकी एग्जांपल्स जो सी हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र है और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके पास वो प्रोग्राम्स आते हैं जो कि सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हों, जिस तरह आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। थोड़ा सा आज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा।
इर्द गिर्द के जो सा शोर शराबा है, क्योंकि मैं एक जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि 2 दिन का आपका जो सा वो गैप आ गया था इस स्टडी में। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है ब्लू कलर की, उसके ऊपर माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, ये पहले से लगे हुए आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। वेब ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र क्या काम करते हैं, आप इंटरनेट जब आप इस्तेमाल करते हो, जिस तरह ये गूगल है या गूगल है या फेसबुक जो सा है, जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये आप वेब ब्राउज़र के ज़रिए काम कर रहे होते हो, तो ये भी आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, काम करते हुए अगर आपका कंप्यूटर जो सा वो डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वायरस वगैरह आ गया, तो उसको आप एंटीवायरस डालकर कंप्यूटर का सिस्टम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो सी सॉफ्टवेयर की किस्म है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आपके पास ये समझ लें आसानी के लिए कि आपके अपने जो से काम है, ज़ाती काम है, वो काम करने के लिए जब आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे तो उसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। होता क्या है जी, डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू डू ऑन टास्क, यूज़र की अपनी ज़ाती काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। यूज़र की ज़रूरियात को अच्छे तरीके से मुकम्मल करने के लिए जो चीज़ बनी होगी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ज़्यादा वेरिएशन, यानी कि उसके ज़्यादा वर्जन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है वो आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड करके उसकी इकसाम बना सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो MS ऑफिस की है। आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के नाम वगैरह आते ही होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के फोल्डर में आ जाती हैं, जिनको आप MS ऑफिस कहते हो। दूसरा आपके पास गूगल डॉक्स है। गूगल डॉक्स कहते हो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और मीडिया प्लेयर्स जो है ऑनलाइन, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो आप गूगल डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो भी है, गूगल ड्राइव जो सी है वो भी आप रख सकते हो। और गूगल डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो आप एक फॉर्म फिल करवाना हो या जो भी काम करना हो तो आप गूगल डॉक्स के ज़रिए कर सकते हो। फिर अगर आपने मूवीज़ या गाने वगैरह सुनने हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया प्लेयर्स हैं, तो वो भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। डिफरेंस क्या है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कि जी के सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम पहले देख लेते हैं। मैनेजेस एंड ऑपरेट्स कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो सा है उसको एक तरतीब में रखना और उसको चलाना सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़िम्मेदारी होती है। और इसके साथ इसकी एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कोई भी एप्लीकेशन चलाने के लिए वो आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ पर आके अपना काम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं। आप वहाँ पे MS वर्ड ओपन कर सकते हो, एक्सेल ओपन कर सकते हो, पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर ने अपने हार्डवेयर को बताई हुई होती हैं कि इस वजह से ये वाला काम इस वक्त पर ये बंदा कर रहा है, तो उसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो अपना काम कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है इसकी एग्जांपल होती है आज का ये जो सा MS विंडोज़ हैं, विंडो 7, विंडो 10, विंडो XP, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हो। ड्राइवर्स हैं, ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं स्पीकर्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए या प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए, ये इस्तेमाल होते हैं, ड्राइवर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। बाहर वाली कोई भी चीज़ जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ लगाना चाहो तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप डिवाइस ड्राइवर्स कहते हो। तो वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल होती है। और इसका दूसरा नाम जो है वो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था जी कि यूज़र जो है वो अपना काम, अपना ज़ाती काम जो है वो करना चाहे तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर या उसके लिए जो हदायत का मजमूआ होता है उसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हो। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब किए बगैर अपना काम करने के मुतालिक जो भी चीज़ आप लगाओगे वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आती है। और इसको यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक जो है वो
जब करने की कोशिश करेगा, इंस्टॉल करेगा और उसके ऊपर काम करेगा, तो ये सारे का सारा काम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई MS ऑफिस है। MS ऑफिस में आपके पास एक्सेल आ जाता है मैथ का काम करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, MS वर्ड आ जाता है डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर में अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम पावर पॉइंट है, जिस पर मैंने ये स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को एक फोल्डर में डाल दिया जाता है जिसका नाम MS ऑफिस रखा गया। अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सा है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास ही कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है, और यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक रास्ता होता है कि कंप्यूटर की बात यूज़र को समझा रहा है और यूज़र की बात कंप्यूटर को समझा रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, मसलन ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है। ट्रांसलेटर जो सा है वो यूज़र की ज़ुबान को कंप्यूटर की ज़ुबान में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर की ज़ुबान को यूज़र की ज़ुबान में कन्वर्ट करता है। इस सारे प्रोसेस को जो सॉफ्टवेयर डील कर रहा होता है उसको आप ट्रांसलेटर भी कह सकते हो और इंटरप्रेटर भी कह सकते हो। अच्छा जी, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के अज्जा जो हैं वो आपस में मिलजुल कर एक अच्छे तरीके से काम करें ताकि एक गोल जो सा है, ताकि एक गोल या एक आप कह लें कि फ़ैसला कर सके या एक मुकाम हासिल किया जा सके, एक स्पेसिफिक हो जाए काम, नतीजा कोई ना कोई हासिल करने के लिए कंप्यूटर के अज्जा को इकट्ठा करने का काम भी जो सा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़िम्मे होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो सी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपके कंप्यूटर पे पहले से ही इंस्टॉल होता है। जब आप शॉप से लेकर आते हो और जब आप ऑन करते हो तो नीली स्क्रीन के साथ अभी आपको बताया था कि माय कंप्यूटर और माय डॉक्यूमेंट्स और रिसाइकल बिन जो हैं इसके आइकन बने हुए होते हैं। इनके पीछे जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी हदायत काम कर रही होती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अच्छा, अब इसका एक और काम ये भी होता है कि एक प्रोग्राम को एक टाइम पे चलने की इजाज़त देता है, दो प्रोग्रामों को इकट्ठा चलाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इससे ये भी ख़तरा हो सकता है कि एक दूसरे के अंदर वो प्रोग्राम मिक्स हो जाएं या ओवरलैप कर जाएं। इट अलाउज़ सॉफ्टवेयर टू रन स्मूथली विद हार्डवेयर। अब यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ चलाने की ज़िम्मेदारी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है, और हार्डवेयर को नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर कितने % काम कर रहा है, और सॉफ्टवेयर को नहीं पता होता कि हार्डवेयर इसके साथ जो सा अटैच हुआ हुआ है वो कितने % काम करेगा। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो सी आप वो विंडोज़ की है। ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था इस चैप्टर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसकी भी दो क्लासेस होंगी। इसका जो सा चैप्टर है इसको 2 या 3 क्लासों में डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही, बाहर ट्रैफिक की भी आपको आवाज़ आती रही होगी। आइंदा कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे माहौल में ये मैं बना सकूँ आपकी ये लेक्चर जो है। थैंक यू।